ये हार है और इसमें मैंने हाथ की धगली रखे हुए हैं। तो जिस दिन मैं आई थी मैंने जूते पहनाने भाभी ढूंढ रही है, मिल गया। और फिर चलती हूँ। बारिश देखो आप यहाँ पे अभी भी लगी पड़ी है। तो दोस्तों मेरे साथ मैंने चावल का कट्टा यहाँ तक ला गई थी। घर से फोन आ रहा है कि मेरी दीदी बोल रही है आटा का कट्टा ला रहा है। अब फिर रात में जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और नाश्ता नुश्ता करके हम एक साइड हो गए हैं। मैं नहा भी गई हूँ और पूरा मतलब बाल बूल भी बना दिए हैं। फिलहाल तो मैं, भाभी और पर्रू यहाँ पे बैठ रखे हैं और हम देख रहे हैं पर्रू के ये क्या है, ये गले का हाल। ये पर्रू के पास देखो कितने सारे वो हो रखे हैं। इनको गढ़वाली में बोलते हैं हंसुली बोलते हैं और पर्रू उनको हार बोल रही है। तो सारे हम चेक कर रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं क्योंकि जो भाभी के यहाँ का सामान था उसको हम उधर वाले कमरे में रख रहे हैं। तो इस वजह से हमने सोचा इनको भी देखते हैं। तो ये मेरे को दे दे सारे। अब मैं इनको चोर के भाग जाऊंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। ये गोल हाँ तो तेरे पास देंगे ना अच्छे से मिला के। अरे मिलाने तो दे, कौन कौन किसके साथ क्या है ये भगवान। अरे तेरे पास मिला रहे तुझे तेरे हैं वो, हम क्या करेंगे उसका। ये हार है और इसमें मैंने हाथ की धगली रखे हुए हैं। तो पर्रू के जेवर हमने इसमें रख दिए हैं, इनमें भर दिए हैं। अब इनको अच्छे से रख देते हैं। तो घर पे तो हमने थोड़े बहुत काम किए, जैसे पर्रू का सामान और भाभी लोगों का सामान जो इधर के कमरे में था उसको नए कमरे में सेट कर दिया है। मैं पर्रू जा रहे हैं गौशाला की तरफ। वैसे तो धूप कम ही आई होगी पर भैंस को बांधने जा रहे हैं। और पर्रू भी जा रही है मेरे साथ, है ना। इसको घर पे चैन ही नहीं। तो चलिए जी, गौशाला का काम हो गया है। आप चलते हैं घर की तरफ। गौशाला का काम पानी पानी हो गया है यहाँ पे। तो गौशाला से आने के बाद सुबह मैंने जो कपड़े धुल रखे थे उनको मैंने धोकर सुखाने भी डाल दिया है। और अभी मैं खाना खाने बैठ रखी थी। तो भाभी ने खिचड़ी बना रखी है। और गांव में जैसे कि कुछ दिन पहले दादी जी की डेथ हो गई थी, उनके आज 11वीं है। इस वजह से गांव वालों के लिए पूरा नीचे ही खाना है। तो भाभी तो अपने लिए वहां से खाना ला गया सभी लोगों के लिए। मेरे लिए भाभी ने खिचड़ी बना रखी थी और खिचड़ी इतनी मस्त हो रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। खिचड़ी की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और भाभी जैसे खाना ऐसे ही नॉर्मल भी बनाती है तब भी उसमें टेस्ट बहुत आता है। तो जैसे किसी के हाथ में होता नहीं है ऐसे कि मतलब कोई ऐसे भी बना देता है, ऐसे मतलब नॉर्मली, और तब भी वो टेस्टी होता है। तो पहले मैं यहाँ पे खिचड़ी खा लेती हूँ और मम्मी भी थोड़ी देर में आ जाएगी, तब वो लोग भी खाना खा देंगे। पहले मैं, पर्रू भी नहीं खा रही है, मुझे भूख लग गई थी तो मैंने सोचा मैं पहले ही खा देती हूँ तो अब वो बाद में, क्योंकि यहाँ हम लेट से ही खाते हैं तो मम्मी लोग तो काफ़ी देर में खाएंगे। फिलहाल मैं खा लेती हूँ। यहाँ पे हमारे संतोष भाई चार्ली के लिए खाना ले जा रहे हैं। और जब मम्मी भी आ गई है तो मम्मी संतोष भाभी खाना खा रहे हैं, पापा काम पे लगे हुए हैं। तो खाना खाने के बाद वो जो हमारे मुर्गी के बच्चे हैं और खरगोश है तो उनको बाद में देते हैं, पहले वो खुद खा लेते हैं। और दादी को भी हमने खाना दे दिया है। मैंने जैसे पहले ही खा लिया था। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे आराम करती हूँ और शाम को मुझे अपने ससुराल के लिए निकलना भी है। तो मिलूँगी आपको शाम को, पहले मैं आराम कर लेती हूँ। तो दोस्तों मम्मी लोगों ने जब खाना खाया था तो सभी नीचे मतलब सभी आराम करने के लिए जा रखे थे। मैं भी ऐसे ही लेट रखी थी, एडिटिंग करने पे लगी थी। और आसमान में धूप तो है लेकिन आसमान बहुत तेज़ से आवाज़ कर रहा है। तो मेरे कपड़े रह गए थे जो मैंने धुल रखे थे, उनको अंदर रख देती हूँ और तब करूँगी आराम। फिर जाने का टाइम भी हो जाएगा तो पहले फटाफट से कपड़े रख देती हूँ।
तो दोस्तों अभी शाम के 5:30 बजे का टाइम हो गया है और मैं सो के भी उठ गई हूँ। और बाहर आप देखो, जो ये हमारे आंगन यानी कि गढ़वाली में जिसे चौक बोलते हैं, तो पूरी तरह से गीले हो रखे हैं। और थोड़ी देर पहले बारिश आई। आसमान अभी भी आवाज़ें कर रहा है। पहले मेरा प्लान कैंसिल होने वाला था, लेकिन हमारे वहाँ से एक देवर जी आ रखे हैं किसी गाँव, तो वहाँ से वो चौरा के मार्केट से होके जाएंगे, तो मैं भी उन्हीं के साथ चली जाऊँगी। फिलहाल तो यहाँ पे पर्रो, भाभी और मम्मी बैठे हुए हैं, क्योंकि बारिश आ रही है तो इस वजह से कुछ काम है ही नहीं। तो अभी थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहते हैं, उसको आने में टाइम है, तो थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी और फिर चलूंगी। ये मुंह हाथ मैंने धो दिया है और अब फटाफट से तैयार होती हूँ। बारिश अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है, लेकिन उतनी मोटी नहीं हो रही है, तो पहले तैयार हो जाती हूँ। और देवर जी को आने में अब थोड़ा ही वक्त है, तो पहले मैं चलती हूँ तैयार होने। मम्मी भाभी यहाँ पे बैठ रखे हैं। तो चलिए जी, तैयार तो मैं हो गई हूँ। और जिस दिन मैं आई थी मैंने जूते पहनाने कहा थे, भाभी ढूंढ रही है। मिल गया। और फिर चलती हूँ। बारिश देखो आप यहाँ पे अभी भी लगी पड़ी है। थैंक यू थैंक यू। तो जूते पहनती हूँ और चलती हूँ। ए इधर आ, तू भी आ रही मुझे भेजने? चल छतरी लेके आ गए। तो चलते हैं। मम्मी और भाभी भी नीचे पे आ रहे हैं, तो आगे ही चलती हूँ। मतलब वहीं पे बोलूँगी उनको, है ना, वहीं पे आ जाएंगे वो, तब उनसे मिल जाऊँगी उनसे। चल ठीक है, बैठा। भाभी तुम बता कौन है कि मोड़ मोड़ वहाँ तक जाएंगे थोड़ा है। चल आ जा। बारिश ही नहीं रुक रही यार, सब चाहते लेके जा रहे हैं हम। मेरी भाभी यहाँ तक मुझे छोड़ने आई और मम्मी ऊपर पे ही रुक गई है, क्योंकि पर आने ही नहीं दे रही थी मम्मी को। तो भाभी यहाँ तक आई, बारिश लगी हुई है और गाड़ी भी आ गई होगी। तो गांव से काफ़ी नीचे मैं आ गई हूँ। मम्मी लोग वहीं पे रुके हुए थे और भाभी भी नीचे तक आई बकरियों के घास के लिए। मुझे लग रहा है यही वाली कार है देवर जी की, यहाँ पे आ रखी है। तो बैठती हूँ गाड़ी में और बारिश हो ही रही है। मिलती हूँ आपको सीधा वहीं। अपने ससुराल में और यहाँ से मुझे ले जाना चावल का कट्टा। तो ससुर जी मेरे पास उनका दे ही नहीं रहे। मोटे वाले चावल ले देते हम, बारीक वाले चावल तो क्या आती था वो दूसरा? गरीब आदमी भी मोटे खाएंगे, सेठ आदमी भी मोटे खाएंगे, तो मोटे चावल कौन खाएगा? वो क्यों तुम थोलो दिखा, थोल नहीं दिखाते हम, चावल वैरायटी दिखा रहे हैं आपको। चावल दिखा दे अच्छी वाली वैरायटी दिखा। मैंने चावल का कट्टा यहाँ तक ला गई थी। घर से फोन आ रहा है कि मेरी दीदी बोल रही है आटा का कट्टा ला रहा है। अब फिर रात में जा रही हूँ तो यहीं पे। बाय बाय। आइए आपका पोपट हो गया गाइस चाची का। तो दोस्तों फिर से आ गई हूँ मैं आटे का कट्टा लेके। तो मेरे आते आते यहाँ पे लाइट भी जल गई भाई। तो दोस्तों मैंने चावल का कट्टा इसलिए रखा था कि घर पे जैसे घर के गेहूँ हैं तो आटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से मैं चावल लाई
यहाँ तक आ गई थी। तो कर रहे भाई घर सफाई। आप ही बोल रहे यार ये ना इंसाफ है कि क्या है, मेरी लापरवाही है। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल इसको लेके चलते हैं घर।